एहतराम है और इस तरह की कोई बात जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। स्पेशली मेरा पेशा भी वकालत है और हम लोग जो हैं वो जजेस का एहतराम करके, इदारों का एहतराम करके आगे चलने पे यकीन रखते हैं। तो वो हमने उसी हैसियत को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पे इलेक्शन कमीशन एक मुस्बत व्यू जो है वो लेगा और इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक आज दूसरा मामला है, आज हमने देखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पूरा जो ज़िम्मेदारान है उनको तलब किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर ज़रूरत है आगे बढ़ने की। उसकी वजह ये है कि देखें, हो ये रहा है, एक सीरीज़ है। जब भी हम देखते हैं नवाज़ शरीफ की या मरीम नवाज़ की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है और ख़बर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज़ होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। उससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर PMLN ने जिस तरह पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई है। ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इससे पहले भी नून लीग ने जब बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको मालूम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। तो ये रवायत रही है PMLN की कि वो हमेशा इस तरीके से एक्ट करते हैं। और अब भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अदालतों के ऊपर एक हमला किया गया है, कल जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि नून लीग के रहनुमाओं का एक तो परवरदा है और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के ख़र्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फ़ीस भी नवाज शरीफ की फ़ैमिली ने अदा की और इस वक्त हुसैन नवाज शरीफ उनको डील कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस तरह इंडिविजुअल्स को इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसके नतीजे में एक बहरान पैदा होना लाजमी है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज जो दिया है नोटिस अतर मिर्ज़ा साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो बड़ा मुनासिब है और आज हम देखते हैं कि इसकी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है। दूसरी तरफ पार्लियामान का इजलास कल तलब कर लिया गया है। देखिए, ये जो EVM है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, ये कोई हमारा इमरान खान का या PTI का ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये कौमी एजेंडा है। जब भी इलेक्शन होते हैं हम कहते हैं हमें इस्लाहात चाहिए। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। मैं अब भी अपोजिशन को ये कहता हूँ कि आज आप बैठे हमारे साथ, कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरामीम के ऊपर खुले दिल से गौर करें। जहाँ पे उनको तरमीम चाहिए वो तरमीम लेके आएँ, उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन इस्लाहात होना लाजमी है। ये बिल हम कल पास करवा रहे हैं। तमाम इत्तेहादियों ने इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और उसके बाद हम फिर खुले दिल के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। मुल्क में एक इस्लाहात चाहिए, हमें जुडिशरी की इस्लाहात चाहिए, हमें मीडिया में इस्लाहात चाहिए, हमें सियासी निज़ाम में इस्लाहात चाहिए और इन तमाम बड़ी इस्लाहात के लिए हम मिलजुल के चलने को तैयार हैं। शुक्रिया। माफ़ी तो नहीं होती, मैं कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ? ये तो फिर कैबिनेट को कहेंगे, मैंने तो कैबिनेट की बात की। नोटिस तो आपको देना है, तो मैंने इंडिविजुअल हैसियत में तो कर लिया है ना, अब जो कुछ हो सकता है। थैंक यू। ने कहा था कि तमाम काबीना जो है वो आप लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन में आए। अब वो इसीलिए देखें हम इसीलिए देखें हमने कहा भी नहीं, क्योंकि यही तो रवायत रही है नून लीग में, जब लोग आ जाते हैं उधर आ जाते हैं। हमने आज पार्लियामेंट का इजलास है कल और इसीलिए मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि थैंक यू। ओके। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन पेशी के मौके पर फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इदारों का एहतराम करके आगे चलने पर यकीन रखते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के खिलाफ शोकॉज नोटिस पर समाअत हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली है। कागजी कार्रवाई में नहीं पढ़ना चाहता, इस्तदा है नोटिस वापस लिया जाए। फवाद चौधरी की जानिब से इस्तदा की गई, आप अपनी माजरत तहरीरी तौर पर पेश करें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया। इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के खिलाफ शोकाज नोटिस पर समाअत, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से?
जी, फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन में, और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा है कि मैं कागजी कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहता, इस्तदा है कि नोटिस वापस लिया जाए, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप अपनी मुआवजत तहरीरी तौर पर पेश करें, और फवाद चौधरी का इस मौके पर यह भी कह रहा था कि मेरी दरख्वास्त है कि इस केस को खत्म कर दे, मैं खुद भी एक वकील हूँ और हुकूमत का माउथ पीस हूँ, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मेरी माजरत कबूल कर लें। इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें हुक्म दिया गया कि आप तहरीरी तौर पर मुआफीनामा जमा कराएं, जिस पर फवाद चौधरी ने और उनके वकील ने कहा कि ठीक है, हम तहरीरी तौर पर भी मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा देते हैं। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।